अमर है। नैनम सिद्धंति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। इतना ज्ञान की बातें करेंगे, इतना ज्ञान की बातें, और जैसे स्मशान से घर के लिए टर्न भय, सारा ज्ञान स्मशान में छोड़ के घर चले आते हैं। आप समझिए क्षणिक वैराग्य होना कोई। यहाँ सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं, प्रभु ऐसी कृपा करो मैं सब छोड़ के भजन करूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा भजन जोड़ कर करने की चीज है, छोड़ कर करने की चीज नहीं है। एक बात बताइए, आपने किसी पीने वाले को देखा है, शराब पीने वाले को? अरे देखा है, जोर से बोला करिए, देखा है ना। वो पीने वाला आदमी अपने पूरे जीवन काल में 5-6 को अपने जैसा बना के जाता है ना। जो नहीं हो पीने वाला उसको भी कहेगा एक ढक्कन भीतर सारा गम बाहर। जो नहीं पीने वाला उसको भी ये मर जाएगा पर उसकी कुल परंपरा ये बाकी चलाते हैं। एक पीने वाला अपने जैसा बनाकर जाता है, फेंटने वाला 2-4 को अपने जैसा पत्ता फेंटना सिखा के जाता है, ठोकने वाला अपने जैसा सिखा के जाता है, फूकने वाला अपने जैसा सिखा के जाता है ना। एक पीने वाला बना के जाएगा अपने जैसा। तो क्या जब ये दुर्व्यसन वाले लोग अपने जैसे 5-6 बना देते हैं तो वो भक्त ही क्या जो अपने जीवन काल में 4-5 को भक्त बना कर ना जाए? क्या फायदा? हम अकेले भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपने साथ 4 लोग को लेकर भक्ति कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि जितना पुण्य कार्य स्वयं धर्म करना है उससे ज्यादा पुण्य का कार्य है किसी से धर्म करा देना। ये ज्यादा बड़ा कार्य है। एक सज्जन थे, एक भक्त भी कह सकते हो, सज्जन भी कह सकते हो। वो जूते बनाने का काम करते थे। अब जूते बनाने का काम करते थे, एक जगह कथा हो रही, एक श्रोता कथा सुनने आ रहे, जूते फट गए। उन्होंने तुरंत बगल में दुकान थी, उन्होंने जूते सिलवाए, पैसे देना चाहा। बोला भैया आप कहाँ जा रहे? बोला भैया मैं तो कथा सुनने जा रहा हूँ। उसने कहा कि भैया मैं कथा सुनने तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैंने काम छोड़ा तो मेरे घर शाम की रोटी नहीं आएगी मेरे बच्चों के लिए। तो मैं कथा सुनने तो नहीं जा सकता, पर आप कथा सुनने जा रहे हो, यही जूते पहनकर आप जाओगे, और अगर आपके जाने में मैं इतना सा भी आपका सहायक बन सका तो वही आज की मेरी राम कथा है, वही मेरा सबसे बड़ा धर्म है, वही मेरी कथा है। आप सुबह 4 बजे उठकर अकेले पूजा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सुबह 7 बजे अगर पूरे परिवार को लेकर कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। प्रयास करिए। माता पिता अपने जीवन काल में अपने संपत्ति का वारिस कौन है ढूंढ के जाते हैं ना। हमार दुकान केकर होई, मझलके का कहा जाएगा, बड़के का कहा जाएगा, छोटके वाले को कौन दुकान, कौन मकान, कौन खेत। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हिसाब किताब करके इतना तुम्हारा इतना उनका, एक एक संपत्ति के लिए तो वारिस आपने ढूंढ लिया। क्या आपने वो वारिस ढूंढा जिसके लिए आप ये कह सको कि मेरे ना रहने पर मेरी जपने वाली माला मेरा कौन सा बेटा ले जाएगा? मेरी पाठ करने वाले मेरे ग्रंथों को कौन बेटा संभालेगा? मेरे मंदिर का ध्यान मेरी कौन सी बेटी रखेगी? मैं जो मंदिर जाता हूँ, जो वार्षिक दान देता हूँ, उस दान को मेरा कौन सा बेटा चलाएगा? हम इस बात को सोचना भूल जाते हैं। और यहाँ कितना भी बांट लीजिए, जब तक ये संपत्ति का कोई वारिस हमारे घर में नहीं है तब तक समझिए हमने संसार में बड़ा घाटे का सौदा कर लिया। हर एक संपत्ति का वारिस मिले पर आपकी माला और आपकी पूजा को संभालने वाला एक वारिस आपके घर में अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। सुग्रीव जी कह रहे प्रभु ऐसी कृपा करो, अब सब छोड़ के आपका भजन करो। राघव जी ने कहा ठीक है कृपा करेंगे, पहले जाओ बाली को ललकार। बाली को ललकारा, बाली ने एक मुक्का खींच के लगाया, सुग्रीव जी का सारा ज्ञान भाग गया। तुरंत आके बंधु न होई मोर या काला, रे प्रभु ये तो शत्रु है हमार, मारो जल्दी मारो। राघव जी ने कहा अभी तो कह रहे थे कि कौन शत्रु और कौन मित्र। नहीं प्रभु सब गलती से निकल गया, मारिए तुरंत मारिए। आपने क्यों नहीं मारा? मुझे बोला जाकर युद्ध करो और खुद मारा नहीं। बोला आप दोनों एक जैसे थे इसीलिए।
अपने गले की माला दी और जैसे ही दोबारा गए सुग्रीव, अब बाली को प्रभु ने अपने बाण से जैसे ही गिराया। बाली ने यहाँ पर एक बड़ा अच्छा काम किया है भैया, जिस बात की मैंने अभी 1 सेकंड पहले चर्चा की। बाली ने जीवन भर क्या धर्म किया अधर्म किया वो जाने, पर अंत में क्या किया वो बहुत अच्छा काम। क्या बाली ने ठाकुर जी से कहा आपने मुझे क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, आपकी हमसे क्या दुश्मनी थी, आपने मुझे क्यों मारा। अब राघव जी से प्रश्न कर रहा है। राघव जी ने कहा तुमने अपनी भाई की वधू पर कुदृष्टि डाली, मैंने इसका दंड दिया। भाई की वधू पुत्री के समान होती है, तुमने कुदृष्टि डाली, इस बात का दंड तुम पा रहे हो। बाली ने कहा सरकार, ये जो नियम आप बता रहे हैं ये नियम मनुष्यों के लिए होते हैं, हम वानर हैं, हमारे लिए कोनो नियम नहीं होता है, हम तो वानर हैं, हमें क्या नियम और धर्म से पता, हम क्या जाने। राघव जी को लगा बात तो ये सही कह रहा है। राघव जी ने अगला तथ्य रखा, जब तुम जानते थे तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना मना कर रही थी, तुमने पत्नी की बात नहीं मानी, मैंने उसका दंड दिया। बोला प्रभु वो हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, उसमें भी मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा। ठाकुर जी ने तीसरा तथ्य रखा, तुम जानते थे सुग्रीव मेरा शरणागत है, फिर भी तुमने सुग्रीव को मारने का प्रयत्न किया, इसका दंड दिया। बाली ने कहा प्रभु सुग्रीव ने आकर मुझे ललकारा और उसमें भी ये हम दोनों भाई के बीच की बात है, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा। राघव जी यहाँ पिघल गए। राघव जी ने कहा तुम प्राण रखो, अभी तुम कुछ दिन और जीवित रहो। अब बाली ने भी वही बात कही कि मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा, आप मेरे सामने हो, मैं क्यों जाऊंगा अपने प्राण को रखने के लिए, आपको देखने के बाद क्या देखना बाकी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ प्रभु मृत्यु के समय में मैं एक काम करना चाहता हूँ, यह तनय मम सम विनय बले कल्याण प्रभु लीजिए। प्रभु ये जो मेरा पुत्र है ना, ये बल में विद्या में मेरे समान है, मेरे ही समान, विनय बल मेरे समान बल को धारण करने वाला है। तो राघव जी ने कहा फिर, बोला सरकार गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली अंगद जी से नहीं कह रहे हैं कि जाओ अंगद भगवान के चरण पकड़ लो और छोड़ना मत। बाली सुग्रीव से अंगद जी से नहीं कह रहे, किससे कह रहे हैं, राम जी से कह रहे हैं प्रभु आप अंगद का हाथ कस के पकड़ लो, गही बाह सुर नर नाह, आप इसका हाथ पकड़िए। अब आप बताइए, आप सोचोगे दोनों में फर्क क्या है, बड़ा फर्क है। मान लीजिए बड़ा विशाल मेला लगा हो, 2 साल का छोटा सा बच्चा हो, वो बच्चा अपने पिताजी के हाथ को पकड़ के मेले में जाने लगे, तो क्या ऐसी संभावना नहीं है कि बेटा खो जाए। क्यों खो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ा है और जहाँ खिलौना की दुकान दी बच्चा हाथ छोड़कर खिलौना लेने चला जाएगा। लेकिन अगर पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ा है तो ये हाथ छूटने वाला नहीं है। बाली ने कहा प्रभु हम वानर हैं, स्वभाव से चंचल हैं, अगर ये आपको पकड़ेगा तो स्वाभाविक है कि ये कभी आपका हाथ छोड़ दे, पर आपने अगर मेरे पुत्र का हाथ पकड़ लिया तो मैं जानता हूँ राम एक बार जिसका हाथ थाम ले उसका हाथ वो जीवन में कभी दोबारा छोड़ते नहीं है, इसीलिए आप पकड़िए, आप इसका हाथ थामिए। और वही किया, राघव जी ने स्वीकार किया। बाली प्रभु धाम को गए, सुग्रीव जी को बनाया गया राजा। क्या बनाया गया, राजा। और सुग्रीव जी ने फिर क्या किया, वही काम जो हम लोग करते हैं। हम क्या करते हैं, भगवान सुख भर दे दे, फिर देखो कितने लोग को भगवान की याद आती है, को नहीं याद आएगी। सुग्रीव जी को राजपाट मिला, राजगद्दी मिली, सुग्रीव जी हेरा गए, राजपाट में ही खो गए, भूल गए कि हमने भगवान से कोई वादा किया। जैसे हम भूले, हम भी तो भूले हैं ना, वादा किया था कि भगवान बाहर निकाल दो भजन करेंगे, और बाहर आके कितना भजन हो रहा है ये तो भगत ही जानता है। सुग्रीव जी भूल गए प्रभु कार्य को करना। एक बात कहूँ, एक बार ना एक राजा ने एक वाटिका बनवाई, सुंदर बगीचा बनवाया,
सुंदर सुंदर फल फूल पेड़ लगवाए, बड़े बड़े झूले लगवाए, खूब सुंदर सजावट कराई और अपने प्रजावासियों से कहा कल सुबह 9 बजे यह बगीचा आप सबके लिए खुलेगा और सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय आपके पास है। इस दौरान जो भी मुझे ढूंढ लेगा मैं अपनी बिटिया का विवाह उससे करूंगा और अपनी पूरी संपत्ति मैं उसको दे दूंगा। अब अगले दिन वाटिका खोल दी गई, दरवाजे खुले, प्रजावासी वाटिका में घुसे, बगीचा में घुसे। कोई झूला झूलने में मस्त हो गया, कोई फल खाने में मस्त हो गया, कोई फूल तोड़ने में मस्त हो गया। सुबह से लेकर शाम तक का वक्त बीत गया पर एक भी व्यक्ति राजा को खोज नहीं पाया। और क्या हुआ, न घर के रहे ना। अब यहाँ पर समझिए बगीचा, ये संसार जो आप देख रहे हो ना, यही वो बगीचा है, बनाने वाला भगवान। अब भगवान ने कहा है तुम अपने जीवन की सुबह से लेकर जीवन के शाम तक के भीतर अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं अपनी भक्ति को तुम्हारे साथ जोड़ूंगा और मेरी भक्ति जिसको प्राप्त हो जाएगी, मेरी बनाई हर एक चीज उसकी हो जाएगी, सब पर उसका अधिकार होगा। और हम लोगों ने क्या किया, कोई अपने गाड़ी में मस्त है, कोई मकान में मस्त है, कोई कपड़े में मस्त है, कोई घर में मस्त है, कोई बच्चों में मस्त है, कोई बीवी में मस्त है, कोई परिवार में मस्त है। जीवन के सुबह से लेकर जीवन की शाम हो जाती है पर हम राम को नहीं ढूंढ पाते और फिर अंत तो गत्वा हमारी भी वही स्थिति होती है, ना घर के रहते हैं ना। जिसको जोड़ा वो साथ जाता नहीं है, जो जाने वाला है उसको हमने जोड़ा नहीं है और जीवन व्यर्थ हो गया। समय रहते इस बात को सुनिश्चित किया जाए। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है आप बताओ, कौन होगा सबसे प्यारा, कौन हो सकता है? भगवान नहीं याद आ रहे आपको? भगवान से प्यारा संसार में कोई और है क्या? तो आइए आज देखिए समय थोड़ा कम है, कम क्या है, जितना रहता है उतना ही है पर प्रसंग ज्यादा है। लेकिन ठाकुर जी के चरणों में मुझे इतना तो पता है कि कथवा तो कोनो को याद नहीं रहेगी, सब भुलाएंगे। आप घरे भर पहुंचो, देखो कैसी कथा स्लिप मारती है, जैसे तेल में कोई पैर रख दे तो सटक के वहां जाता है ना, ऐसे कथा याद केवल। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ किसी एक भजन की लाइन को भी अगर जीवन का आधार बना लिया गया तो आप भगवान को पा सकते हैं, आप निश्चित पा जाएंगे। एक व्यक्ति जा रहा था जंगल में, गाय चराने वाला व्यक्ति गाय भैंस चराता था। उसको एक महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया, सुनने लगा कि ये महात्मा जी दिन भर क्या करते रहते, बड़े आनंद में रहते हैं। वो नरसिंह भगवान वो भजन कर रहे थे, नारायण भगवान का जाप कर रहे थे। बोला आप महाराज जी जाप करते हो, इससे क्या होता है? बोला इससे भगवान के दर्शन मिलते हैं। बोला हमको भी हमारे भगवान देखने हैं। तो बोला कौन सा भगवान, कौन से भगवान के दर्शन करना चाहते हो? बोला वो जो शेर वाले भगवान, शेर वाले भगवान। संत ने कहा शेर वाली तो मैया होती हैं। बोला नहीं नहीं, एक भगवान है शेर वाले। बोला अच्छा नरसिंह भगवान, हाँ 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 हमको वो बहुत अच्छे लगते हैं। बोला हमको उनके दर्शन करने मिल जाएंगे। बोला बिल्कुल मिलेंगे, क्या करें? बोला नरसिंह नरसिंह जपना शुरू करो। अब ये नरसिंह नरसिंह जपने लगा, जा रहा था, उतने में नरसिंह नरसिंह जपते जाते जाते में इसके पैर में ठोकर लगी और बहुत जोर से लगी। और जैसे जोर से ठोकर लगी, अब आह ऊह करके उठा तो अब ये भुला गया कि का रट के आया था, सींग वर याद रहा, अगवा वाला भूल गया। तब तक इसको याद आया सींग तो भैंस की होती है। अब इसने जपना शुरू किया, भैंस की सींग, भैंस की सींग, भैंस की सींग। पर आपको निवेदन करूं, ये भीतर में नरसिंह ही जप रहा है पर उस शब्द से भैंस की सींग कह रहा है और इसको नहीं लग रहा कि हम भैंस की सींग कह रहे, इसको लग रहा हम तो नरसिंह कह रहे। और सुबह से लेकर रात तक, चूंकि देखो चोट लगी थी, अब चोट में दर्द के साथ आवाज निकलती है और उस चोट को खाकर ये और भाव से जपने लगा, भैंस की सींग, भैंस की सींग। और आपसे कहूं भैंस की सींग तो नहीं आई पर मेरा नरसिंह जरूर आ गया। सायंकाल होते होते तक भगवान उसके सामने हाजिर। बोला अरे मंत्र में इतना तेज असर हो गया, भगवान आ गए। बोला कैसे नहीं आता, तुमने पुकारा ही इतने दर्द और करुणा के साथ था तो आना पड़ा, आप भी पुकारो।
ओ मेरा मन मोहन दिलदार, ओ मेरा मन मोहन दिलदार यार बड़ा प्यारा है मेरा मन मोहन दिलदार बड़ा प्यारा। सब लोग गाइए और ताली के साथ गाइए। आज भाग्य भरे जाना है तो नो टेंशन। ओ मेरा मन मोहन दिलदार यार बड़ा प्यारा है मेरा मन दिलदार यार बड़ा प्यारा है। प्यारा है बड़ा प्यारा है, प्यारा है बड़ा प्यारा है, प्यारा है बड़ा प्यारा है, प्यारा है बड़ा प्यारा है। ओ मेरा सांवरिया सरकार यार बड़ा प्यारा है मेरा सांवरिया सरकार यार बड़ा प्यारा है। मेरा मन मोहन दिलदार यार बड़ा प्यारा है, मन मोहन दिलदार यार बड़ा प्यारा है। ओ सांवरी सरकार की ओ मेरा
कोई किसी की चाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है, कोई किसी के माल पर मरता है। पर सच्चा आशिक तो वो होता है जो मेरे कौशल्या के लाल पर मरता है। वहाँ जो मरी वहाँ जी जाई, जी दुनिया में मरी तो सहियों में मरा मराया। सुग्रीव जी महाराज राज सुख में भूले, राघव जी ने रोष किया। कितने महीना बीत गए? 4 महीने। सुग्रीव जी देखने भी नहीं आए कि भगवान है कि अयोध्या लौट गए। 4 महीने राघव जी ने रोष किया, बोला जिस बाण से बाली का वध किया उसी से सुग्रीव का वध करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ले भैया धनुष ही रहा, बाण जाइए मार दीजिए। लक्ष्मण भैया इस सब काम में देरी नहीं करते, लेके हाजिर ले सरकार। राम जी ने कहा आज थोड़ी ना, कहीं सर हटऊ मूड कहाँ काली, कल मारूंगा, आज थोड़ी ना बोला। अच्छा आपका किसी से बवाल हो तो आज लाठी उठाएंगे कि सोमवार को? तुरंत नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा, अब जगह नहीं बताएंगे, लाइव सुनेंगे तो फिर। कथा करके मैं गाड़ी में बैठ रही थी और शायद कुछ इशू प्रसाद या किसी लाइन में कुछ हुई होगी बहस। अब उनकी माता जी ने बेटा जी को बताया होगा, बेटा ने एक हाथ में माँ का हाथ पकड़ा, गाड़ी की डिक्की खोली, इतना मोटा लाठी निकाला। अब माई करे रहन दो, चलो हम देखते कौन था। अब माई इधर घसीट रहे, घसीट के माई को वहां ले गया लाठी लेके। अब आप बताओ, अभी अभी कथा सुन के प्रसाद लेके आओ, प्रसाद में लाठी निकली है। विचार करिए, हम और आप गलत चीज के लिए टाइम नहीं देखते हो, तो सही काम करना हो तो फिर बुलाते हैं पंडित जी को, मुहूर्त बताओ कब करें। हमको हम सोच रहे ना, हम रोज सुंदर कांड करें, किस दिन से शुरू करें? जिस दिन से कर दीजिए वही सबसे सुंदर मुहूर्त है, क्योंकि मृत्यु मुहूर्त देख के नहीं आएगी कि आज कौन सा दिन है, फलाने साहब को तब लेके जाए। सोचिए जरा। और यहाँ पर सुग्रीव जी महाराज राज सुख में हैं। राघव जी ने लक्ष्मण जी से कहा आज नहीं कल दंड दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा आप कल देना, पर हमको कल पर विश्वास नहीं है, हम तो आज जा रहे हैं दंड देने, आज दंड देंगे। सुग्रीव जी के पास लक्ष्मण जी पहुंचे, तुरंत ललकारते हुए, सुग्रीव जिस राज सत्ता में बैठे हो वो राज्य ही जलाकर भस्म कर दूंगा। भैया को वचन देकर मुकर गए। सुग्रीव जी डरते कांपते आए। समझिएगा,
हमें और आपको दुख क्यों मिलता है, इस प्रसंग से सीखिए। सुग्रीव जी को कितना सुख मिला था, मिला ना, सब दिया ना भगवान ने। और सुग्रीव जी ने कहा किया, जिसने सुख दिया उन्हीं को भुला दिया, तुम कौन हो भैया, हम तो जानते ही नहीं। अब जब जीवन में मनुष्य सुख देने वाले को भूल जाता है तो जीवन में फिर दुख की ठोकर लगती है, तभी भगवान की पुनः याद आती है, तब फिर से भगवान याद आते हैं। सुग्रीव जी के पास लक्ष्मण जी पहुंचे। जैसे लक्ष्मण जी आए, अब सुग्रीव जी डरते डरते बाहर निकले। अब देर नहीं की, तत्काल वानर को, रिक्षों को बुलाया, 3 दिशाओं में अलग सेना भेजी और दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील, द्विविद, मयंक, सठ, निषठ, जामवंत, ये सारे मुख्य वानरगण दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव जी ने बिल्कुल एक पाबंदी लगाई है कि कितने टाइम के भीतर आना है, 15 दिन के भीतर सब नजर आ जाओ। एक समय की सीमा बांधी है, जो इतने दिन के भीतर नहीं आएगा और बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथों मृत्यु दंड प्राप्त करेगा। एक बात समझिएगा, कोई भी काम उचित ढंग से तब संचालित होता है जब उसकी दंड व्यवस्था मजबूत हो। केवल लिख देने से यहाँ पर थूकना मना है, ये थूकना बंद होने वाला नहीं है। जहाँ लिखा रहता है पूरे शहर से ज्यादा थूकम थूक वहाँ मिलेगी। आप क्यों मिलेगी? क्योंकि दंड व्यवस्था नहीं है। और जैसे एक आदमी थूके और पीछे से एक ठोक के लाठी बज जाए तो दोबारा वो थूकेंगे नहीं। जब दंड व्यवस्था मजबूत रहेगी तो मनुष्य गलत करने से डरेगा। और यहाँ पर सुग्रीव जी ने दंड व्यवस्था का प्रावधान रखा। ये नहीं कि घूम फिर के आ जाओ के तो मिली नहीं, जाना है, इतने दिन के भीतर आना है और मैया का पता लगा कर आना है, अन्यथा नहीं आना है। चले, स्वयं प्रभा ने तप बल से इन सभी को सागर के तट पर पहुंचाया। अब भूख प्यास से सारे वानर व्याकुल थे। जब स्वयं प्रभा ने भूख प्यास अपने गुफा में बुझाई है, तप बल से समुद्र किनारे भेजा। अब सारे वानर देख रहे हैं आगे तो पानी, बोला लौट चलते हैं, बोला पीछे मृत्यु, सुग्रीव जी मार देंगे तो कहाँ जाए। अंगद जी ने कहा ना आगे ना पाछे, यहीं बैठो, यहीं भूखे मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इतने में संपाति ने वानरों की आवाज सुनी। संपाति ने कहा आज तो ब्रह्मा जी ने बढ़िया ढेर सारा भोजन दे दिया, सब बंदरों को खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। वानरों ने कहा अभी तो हमने मरने का सोचा ही था कि मारने वाला भी आ गया। लेकिन देखो कितना फर्क है। एक गिद्धराज जटायु जी थे जो राम जी के लिए प्राण दे दिए, और एक गिद्धराज ये हैं हम राम काम करने आए तो प्राण ले रहे हैं। जटायु जी का नाम सुनते ही संपाति ने कहा तुमने अभी अभी जटायु का, कहाँ है जटायु? मेरा अनुज था वो, क्या हुआ उसको? वानरों ने बताया कि रावण के हाथों उनकी मृत्यु हुई प्रभु कार्य करते हुए। संपाति ने वानरों से कहा मेरी सहायता करो, मुझे सागर के तट पर ले चलो। तर्पण किया। तदुपरांत यहाँ पर संपाति जी ने कहा मैं देखो तुम नाही गिधै दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं यहाँ से देखकर बता सकता हूँ कि सीता मैया समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में लंका में बैठी हुई है। वानर तो आनंद में आ गए, मैया का पता चल गया। बोला और मदद करिए और करिए। बोला बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। क्यों नहीं? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो और मदद करता, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। संपाति के नवीन पंख उदित हुए, पंख फुलाया, आनंद मनाया, जाने लगे तो वानरों ने कहा और काम तो करिए। बोला इससे ज्यादा नहीं करूंगा, पर बता सकता हूँ कि आप में से कौन ये काम कर सकता। जामवंत जी ने कहा सारे वानर लाइन लगा के खड़े हो जाओ, संपाति जी देख के बताएंगे तुम में से वो कौन है जो ये काम करेगा। संपाति ने कहा लाइन लगाने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। जो नाघई सत जो जन सागर करई सो राम काज माती आ गए। जो एक बार में इस 100 योजन के समुद्र को लांघेगा, 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर। कितना? 1200 किलोमीटर। मतलब ये पंडाल में से छलांग मारे तो 1200 किलोमीटर बाद उधर उतर।
एक बार में जो ऐसी छलांग लगाकर समुद्र पार करेगा वही बल बुद्धि से परिपूर्ण वानर ही इस काम को करेगा, कहकर चले गए। अब सारे वानर एक दूसरे का मुंह निहार रहे हैं, के पार जाएगी। तुम जाओगे, बोले हम कैसे जाएंगे 100 योजन, हम 10 योजन गए थे एक बार। दूसरे ने कहा तुम 10 गए थे, हम एक बार 20 गए थे, एक आम का फल देखा था तो 20 की छलांग मार दी थी। तीसरे ने कहा तुमने तो 20 मारी थी, हमने एक बार 40 की छलांग मारी थी। जामवंत जी ने कहा ये तो बढ़िया, ये तो अपने आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक वानर ने कहा हमने एक बार 50 की छलांग मारी थी। जामवंत जी आए, उसकी पीठ ठोके, शाबाश 50 की छलांग। तुमको पता है तुम आधा पहुंच चुके हो, बस आधा बचा है। और कोई है आधा वाला 50 के पार? एक ने कहा जामवंत जी हमरा 70 नोट करिए, 70 जाऊंगा। बहुत सुंदर, 70 के बाद और कोई? एक ने कहा जामवंत जी हमार 90 लिखिए, हम 90 जाएंगे। अरे जामवंत जी ने कहा बस 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 पहुंच गए, 10 बाकी है। और कोई 90 के पार वाला? अब 90 के बाद कोई सांस ही ना ले, चुप। अब जामवंत जी कहें अरे जगो जगो, कर सकते हो तुम, 90 तक आ गए हो, 10 योजन कौन सी बड़ी बात है। एक और कोई 90 के बाद वाला? अब 90 वाले के अलावा कोई तैयार ही नहीं। 90 वाला कहे हमको भेज दो, हम कह रहे हैं ना हम जाएंगे 90। जामवंत जी ने कहा पूछने दो, कहाँ पता कोई और आगे। नहीं महाराज कोई नहीं जाएगा, हमको जाने दो, हम जा रहे हैं ना 90। जामवंत जी ने कहा कहाँ जाओगे 90 हैं, कहाँ जाओगे? 90 नहीं 99 पे जाओगे तो डूब के मर जाओगे, लौटोगे नहीं। 90 पे जाना है, जाना है, कहाँ 90 पे जाओगे? अब सब चुप। जामवंत जी का इनमें से एक को से काम होना नहीं, ये सब चुप नहीं हो रहे, और जिनसे होना उनका पता ही नहीं चल रहा है। बोला हनुमान जी कहाँ हैं? बोला होंगे यही कहीं राम राम जपते। अब हनुमान जी की खोजाई चल रही, कहाँ गए वीर बजरंगबली। अब देखा तो एक शिला पर बैठे हनुमान जी, बड़ी आंख बंद करे, मस्त आराम से बैठकर हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राम राम। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम। आराम चाहिए तो राम राम करिए, बिना राम राम कहे आराम मिलने वाला। अब हनुमान जी से सब कह रहे हैं प्रभु अब आप ही हमारा काम कर सकते हो, आप कृपा करो, सहायता करो। और हनुमान जी तो राम धुन में मगन है, वो कहाँ से करेंगे? की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग
सिया राम मेरी जान किसने गई सिया केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये तेरी भक्ति से आत्मा